हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप? आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि एग्जाम पॉइंट में। देखिए, आज हम यहाँ पर जो है 2017 में यहाँ पर जो एपीएस का एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों, उसका ये पेपर है, प्रश्न पत्र है। तो इसमें जो है 150 क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी कि 150 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो दोस्तों, आपको जो है यहाँ पर हम पार्ट 1 यहाँ पर जो है आज आपके लिए लाए हैं। तो पार्ट 1 में जो है यहाँ पर हम 50 क्वेश्चन पर बात करने वाले हैं। तो नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर जो आएगा सेकंड पार्ट, उसमें जो है 50 क्वेश्चन फिर डिस्कस होंगे। तो इसी तरह पार्ट 3 तक आपका ये एपीएस का पूरा यहाँ पर जो प्रश्न पत्र है सॉल्व करा दिया जाएगा। तो दोस्तों, आपको जो हमारे साथ बने रहना है और वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करना है। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर जो है इस तरह के वीडियोस आपको मिलते हैं डेली। तो आपको जो है हमारे साथ बने रहना दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पर जो हमारा डे जो यहाँ पर जो वीडियो आएगी, तो उसमें जो है हम जो यहाँ पर जो पुराने पेपर हैं जो कराए गए हैं, तो वो यहाँ पर आपको सॉल्व करा दिए जाएंगे। तो देखिए, बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर जो हिंदी से क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से एक अंतस्थ व्यंजन है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 अंतस्थ व्यंजन आपको बताना है। तो 1 का यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो सी है यौ। यहाँ पर देखिए, तो यौ जो है एक अंतस्थ व्यंजन है दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए, हम फटाफट यहाँ पर इस 50 क्वेश्चन को यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो सभी ऑप्शन पढ़ने में थोड़ा सा टाइम वेस्ट होता है, तो फटाफट हम यहाँ पर राइट आंसर पर बात करेंगे। देखिए, निम्नलिखित में से ओष्ठी व्यंजन आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछता है दोस्तों। देखिए, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, यानी कि फॉ। एक बार अगर आप खुद यहाँ पर पढ़िएगा फॉ फॉ, तो देखिए फॉ क्या है, ओष्ठी व्यंजन है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर आपसे देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। देखिए, शुद्ध शब्द आपको यहाँ पर बताना है कि इन चारों में से आपको शुद्ध शब्द कौन सा है वर्तनी की दृष्टि से। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए यहाँ पर अंताक्षरी बिल्कुल सही होगा। देखिए, निरोग यहाँ पर नहीं होगा, व्यवसायिक भी गलत है, कवियत्री भी यहाँ पर ऐसे लिखा नहीं जाता है। तो ऑप्शन हमारा ए अंताक्षरी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर बात करते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन सी देखिए, उल्लू यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। उल्लू हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से एक शब्द इंद्र का पर्यायवाची है। तो देखिए, शब्द इंद्र का पर्यायवाची है क्वेश्चन नंबर 5। तो ऑप्शन हमारा ए वाला देखिए, कुबलई, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कुबलई यहाँ पर सही है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर है बालिका नृत्य कर रही है, वाक्य का कर्मवाची है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा जो सी वाला है, बालिका द्वारा नृत्य किया जा रहा है, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा गया रामचंद्र शुक्ल हिंदी के महान आलोचक के रूप में डॉट डॉट है, वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर आपको उपयुक्त यहाँ पर जो शब्द है वो यहाँ पर रखना है। तो इसका जो राइट आंसर चारों में से जो राइट है ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर जो आएगा विराजमान। यहाँ पर हम इस पर यहाँ पर जो आएगा विराजमान, तो विराजमान यहाँ पर हम इस पर यहाँ पर रखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आता है निम्नलिखित शब्दों में से एक में उत्क्षिप्त ध्वनि है। देखिए, उत्क्षिप्त ध्वनि आपको बतानी है क्वेश्चन नंबर 8। तो डी यहाँ पर जो है बिल्कुल राइट आंसर, ढक्कन ढक्कन ढक्कन। तो देखिए, उत्क्षिप्त, तो ये ढक्कन यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 आता है, अनाथ में उपसर्ग है। देखिए, अनाथ में जो उपसर्ग है आपको यहाँ पर बताना है। तो सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ओ। तो अनाथ में जो है ओ यहाँ पर जो है उपसर्ग है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से एक अवयव शब्द है। तो क्वेश्चन नंबर 10, तो इसका राइट आंसर होगा बी वाला। देखिए, इति यहाँ पर सही है, तो इति यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यद्यपि शब्द में संधि है। तो यद्यपि शब्द में यहाँ पर जो संधि है कौन सी है, क्वेश्चन नंबर 11। तो ऑप्शन नंबर ए यण संधि यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अनल शब्द का समानार्थी है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी देखिए, वैश्वानर यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प में केवल पुल्लिंग शब्द है। तो दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13, तो ऑप्शन ए चीता, भेड़िया, गीदड़ शब्द जो है ये पुल्लिंग शब्द हैं। नेक्स्ट आता है, वर्तनी की दृष्टि से एक विकल्प ठीक है। तो कौन सा विकल्प यहाँ पर ठीक है आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 14। तो बी वाला पूजनीय यहाँ पर जो होता है ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 15। यहाँ पर पूछा गया है कि अपना राग अलापना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है, क्वेश्चन 15। तो ऑप्शन यहाँ पर जो है दोस्तों ए वाला, अपने ही स्वार्थी की बात करना, यहाँ पर जो है इसका सही अर्थ है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से एक वाक्य भाववाची में है। तो क्वेश्चन 16 ऑप्शन सी देखिए, उनसे अब चला नहीं जाता, ये क्या है,
एक वाक्य भाववाच्य में है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, फटाफट आप इनको देख लीजिएगा। ये एपीएस का एग्जाम जो हुआ था 2017 का पेपर है, तो ये प्रश्न पत्र है। यहाँ पर क्वेश्चन जिस तरह से पूछे गए आगामी परीक्षाओं में, यहाँ से आप अनुमान लगा के क्वेश्चन अपने तैयार कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन पर यहाँ पर जो 17 है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी यहाँ पर जो है हमारा बिल्कुल सही है। देख आपको एक स्वर समूह जो एक सही क्रम में है आपको बताना था, तो यहाँ पर ए आई ओ औ यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। देखिए अगर आप इनको देखें, ये भी नहीं है सही, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन हमारा बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिएगा दोस्तों। आजकल महंगाई बढ़ती जा रही है, इस वाक्य में अव्यवस्थित है। तो देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इनमें से जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आजकल यहाँ पर बिल्कुल सही पद है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर पूछा गया, रवि नाटक खेलता है, इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप है। क्वेश्चन नंबर 19, तो ऑप्शन ए देखिए, रवि द्वारा नाटक खेला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 20, तो बी वाला देखिए यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी, दर्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट आता है यहाँ पर देखिएगा, दही बड़ा शब्द में समास है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर 21, तो डी देखिए कर्मधारय यहाँ पर सही हो जाएगा। तो कर्मधारय यहाँ पर जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वागिस शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद है। तो दोस्तों 22, तो बी वाला देखिए वाक प्लस ईस यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट आता है, साकी शब्द का तत्सम रूप है। तो 23, तो इसका ऑप्शन डी देखिए आप, साक्षी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस समास में अन्य पद की प्रधानता होती है। तो आपको यहाँ पर बताया गया क्वेश्चन नंबर 24, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा बहुव्रीहि यहाँ पर सही समास है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आता है, खटपट शब्द है। तो दोस्तों खटपट कैसा शब्द है, तत्तम तद्भव विदेशी या देशज। तो 25 का आपको बताना है, तो ये क्या है, एक देशज शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो किस तरह से क्वेश्चन आया था दोस्तों, आपको अनुमान लगाना है यहाँ पर। तो किस वाक्य में विशेषण उपवाक्य प्रयुक्त है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका 26 का ऑप्शन ए देखिए, वह घर कौन सा है जहां आचार्य जी रहा करते थे। ये क्या है, एक वाक्य में विशेषण उपवाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में एक अयोगवाह ध्वनि है। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया 27, तो डी वाला अह यहाँ पर जो है एक अयोगवाह क्या है, ध्वनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो दोस्तों शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको यहाँ पर ढूंढना है। तो 28, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अनुग्रहित, बिल्कुल सी वाला राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, मात्राज्ञा शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद है। तो दोस्तों 29, तो ऑप्शन बी देखिए आप, मातृ प्लस आज्ञा यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक वाक्य में अकर्मक क्रिया, देखिए अकर्मक क्रिया आपको बतानी है। 30 क्वेश्चन में 30, तो ऑप्शन डी देखिए, कुत्ता मैदान में दौड़ रहा है, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, खिचड़ी पकाना मुहावरे का उपयुक्त यहाँ पर जो अर्थ क्या है। तो 31, तो 31 का ऑप्शन ए देखिए, कोई षड्यंत्र करना यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिएगा, काट मार जाना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है। 32, तो ऑप्शन सी देखिए, हतप्रभ हो जाना, बिल्कुल सही होगा, 32 का राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिएगा, ईर्ष्या शब्द का शुद्ध यहाँ पर जो वर्तनी से विश्लेषण है, तो आपसे पूछा गया, तो बी वाला ऑप्शन देखिए यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में संकर शब्द है। तो दोस्तों यहाँ पर संकर शब्द आपको बताना है। तो देखिए आप 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 में से इसका राइट आंसर जो होगा 34, तो ऑप्शन सी देखिए, रेलगाड़ी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से समूहवाची शब्द है। देखिए समूहवाची, जिससे पता चले कि समूह है, तो आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों 35, तो ऑप्शन बी देखिए, कुंज, यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तम पुरुष बहुवचन सर्वनाम है। तो आपसे यहाँ पर पूछा गया, तो 36, तो इसका ऑप्शन डी वाला देखिए आप, हम यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रेम शब्द का विलोम है। तो दोस्तों प्रेम शब्द का विलोम क्या होगा, 37, तो ऑप्शन बी देखिए, घृणा करना, यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभिज्ञ शब्द का विलोम है। तो अभिज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा, 38 का ऑप्शन सी देखिए, अनभिज्ञ, यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा गया है, कम खर्च करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो 39, तो डी वाला देखिए, मितव्ययी, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा है। तो भाववाचक संज्ञा आपको बतानी है, क्वेश्चन 14, तो ऑप्शन ए देखिए यहाँ पर योग्यता, बिल्कुल सही हो जाएगा, योग्यता। नेक्स्ट देखिएगा, अब यहाँ पर पूछा गया, निम्नलिखित में से एक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण आपको बताना है 41, तो ऑप्शन यहाँ पर जो सी है, थोड़ा, बिल्कुल सही हो जाएगा। परिमाण, जिससे पता चले कि किसी का आप वो कर रहे हैं कि नापना तोलना, तो परिमाण हमें पता चल रहा है कि थोड़ा की कुछ मात्रा पता चल रही है, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। हथेली पर सरसों उगाना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है, 42, तो बी वाला देखिए, अति शीघ्र, यानी कि शीघ्र अति शीघ्र काम कर देना।
तो हथेली पर सरसों उगाना। नेक्स्ट देखिए, हिरण्य का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो दोस्तों आपसे पूछा गया 43। तो देखिए ऑप्शन ए की बात करें सोना, यहाँ पर बिल्कुल सही हुआ। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है, तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको यहाँ पर ढूंढना है 44। तो यहाँ पर जो है अंतर्ध्यान बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखिए, अल्पज्ञ का विलोम है, तो अल्पज्ञ का विलोम क्या होगा? 45। तो 45 क्वेश्चन में 45 का ऑप्शन डी बहुज्ञ यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी पर दिन और रात होने का कारण क्या है? तो दोस्तों 46 का यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक भारत का प्राकृतिक पोताश्रय बंदरगाह नहीं है? भारत का पूछा गया दोस्तों। इसका 47 का ऑप्शन डी देखिए, मझगांव यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, भोपाल गैस त्रासदी किस तिथि को घटित हुई? तो ये हुई थी दोस्तों, आपको बताना है 48 का ऑप्शन बी, 2 दिसंबर 1984 को ये गैस त्रासदी हुई थी भोपाल में। नेक्स्ट 49, तो यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन एक धीमी आपदा है? 49, तो ऑप्शन सी देखिए, सूखा यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर पूछा गया है आपसे भारत में केंद्रीय मरुस्थल क्षेत्र संस्थान कहाँ स्थित है? तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 40 क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर ऑप्शन है जोधपुर। तो ये था एपीएस का हमारा पार्ट 1 जिसमें थे 50 क्वेश्चन, तो हमने आपको यहाँ पर सॉल्व करा दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो है दोस्तों आपको ध्यान रखना है इन क्वेश्चन को, आगामी परीक्षाओं में रिपीट भी हो सकते हैं। तो आपको जो है नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर आपको मिलेगा कुछ समय के बाद। दोस्तों आप तक बने रहिए, वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। तो दोस्तों अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए। किसी क्वेश्चन में दिक्कत होती है कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।